हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो आज आप लोगों के लिए मैं इस वीडियो में रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे करें इस पर हम उदाहरण लेकर बनाकर रासायनिक संतुलित समीकरण करना सीखेंगे। तो आप इस चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि पढ़ाई से रिलेटेड जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा सीधे आप लोगों तक पहुंचेगा। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए क्योंकि यह चैनल नए चैनल है और आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आइए अब रासायनिक संतुलित समीकरण करना सीखते हैं। रासायनिक समीकरण संतुलित करना सीखें। L से जो लेफ्ट होता है, H से हैंड और S से साइड, लेफ्ट हैंड साइड। और इधर मैंने लिखा RHS, R से राइट हैंड साइड। इधर अभिकारक होता है और इधर उत्पाद होता है। अभिकारक जो है इधर दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर जो नए पदार्थ का निर्माण करता है वह अभिकारक कहलाता है। जो नया पदार्थ बनता है वह हमारा उत्पाद या प्रतिफल कहलाता है। तो आइए हम सीखते हैं रासायनिक संतुलित समीकरण करना। अब देखेंगे यहाँ हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 2 है। और इस साइड देखेंगे हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। संतुलित समीकरण में दोनों तरफ LHS और RHS में दोनों तरफ तत्व की परमाणु संख्या जो है वह बराबर होती है। तत्व की परमाणु संख्या को बराबर दिखा देना है दोनों तरफ, तभी हमारा रासायनिक संतुलित समीकरण होगा। अब देखिए इधर H यानी हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे लिख लेते हैं। हाइड्रोजन 2 है और हाइड्रोजन के बाद प्लस है, तो ये प्लस के इस साइड जो भी होगा तो यह एक ग्रुप का होगा। ये एक ग्रुप का है, इसको इस तरह से लिख लिए। उसके बाद प्लस है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी 2 है और ये अकेला ग्रुप का है, इसको इस तरह से लिख लेंगे। अब RHS साइड में देखते हैं। हाइड्रोजन जो है इस साइड 2 है। हाइड्रोजन कितना है? 2 है। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में कुछ नहीं है तो इसका मतलब एक ऑक्सीजन होगा, तो एक ऑक्सीजन है। ये दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक ग्रुप का है, तो इस तरह से एक ग्रुप में कर देना है। अब देखना है यहाँ हाइड्रोजन 2 है और यहाँ इस साइड भी हाइड्रोजन 2 है। और इस साइड देखेंगे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ ऑक्सीजन 1 है। इसका मतलब इधर ऑक्सीजन 2 है और इधर ऑक्सीजन 1 है, तो इसका मतलब इसमें 2 से गुना करना होगा, तब जाकर इधर 2 ऑक्सीजन होगा। कीजिए गुना, तो 2 से गुना करेंगे तो ये यानी एक ग्रुप में जो भी तत्व है वो सभी में गुना होगा। यहाँ 2 गुना हाइड्रोजन में भी होगा, पहले से 2 हाइड्रोजन है और 2 से गुना कर रहे हैं, तो यहाँ 2 दूनी 4 हाइड्रोजन होगा। और ये इससे भी गुना करेंगे, इसको भी 2 गुना 1, यहाँ 2 ऑक्सीजन होगा। अब मिलाते हैं, इधर हाइड्रोजन 2 है और इस साइड
हाइड्रोजन हो गया 4, तो इधर क्या हो गया कम, इधर हो गया ज़्यादा। तो हमें दोनों तरफ बराबर करना है। तो इस साइड वाले हाइड्रोजन में 2 से गुना कर देना है। तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन इस साइड भी और 4 हाइड्रोजन इस साइड भी हो गया। ऑक्सीजन इस साइड 2 और ऑक्सीजन इस साइड भी 2। तो यह दोनों यानी LHS और RHS दोनों साइड परमाणु संख्या जो है वह बराबर हो गया। और यहाँ लिख लेंगे बराबर देकर H2, इसमें H2 में कितना से गुना हुआ है 2 से, तो 2 लिखेंगे प्लस O2, O2 में किसी संख्या से गुना नहीं हुआ है, इसमें गुना नहीं लिखेंगे। H2O, इसमें कितना से गुना किए हैं H2O में 2 से, तो 2 आगे लिख देंगे। यही हमारा रासायनिक संतुलित समीकरण हुआ। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब करें। अब आइए इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल को हम संतुलित करते हैं। दूसरा में है Mg प्लस O2 MgO। अब यहाँ देखेंगे LHS और RHS में कि कितना Mg की परमाणु संख्या है और इधर बराबर है कि नहीं है। तो Mg मैग्नीशियम ये एक ग्रुप का है और इसमें कहीं आगे में 2 नहीं है और इस साइड भी 2 नहीं है। इसका मतलब इसमें परमाणु संख्या 1 है और ये प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन परमाणु संख्या इसका 2 है, ये अलग ग्रुप का है। अब आइए RHS साइड में देखते हैं। Mg 1 है और ऑक्सीजन भी 1 है, ये दोनों एक ग्रुप का है। यहाँ देखेंगे Mg 1 है, इधर भी Mg 1 है, ऑक्सीजन 2 है और ऑक्सीजन इधर 1 है। इसका मतलब है इसमें 2 से गुना करेंगे। जब 2 से गुना करेंगे, एक ग्रुप में जितना भी तत्व होंगे वो सभी में गुना होगा। तो 2 से Mg में गुना करेंगे, 2 गुना 1 तो 2 Mg होगा। 2 ऑक्सीजन में गुना करेंगे, 1 ऑक्सीजन पहले से है, 2 गुना 1 तो 2 ऑक्सीजन हो गया। इस साइड देखेंगे 2 ऑक्सीजन हुआ है, इस साइड भी 2 ऑक्सीजन है। अब इस साइड देखेंगे मैग्नीशियम 1 है और इस साइड मैग्नीशियम कितना हुआ 2 हो गया। तो इस साइड भी 2 से गुना करने पर 2 मैग्नीशियम होगा। अब मिलाते हैं, 2 मैग्नीशियम है, इस साइड भी 2 मैग्नीशियम, इस साइड 2 ऑक्सीजन और इस साइड भी 2 ऑक्सीजन है। इस तरह से हम Mg में 2 से गुना किए हैं तो 2 इसमें लिख देंगे और ऑक्सीजन में नहीं किए हैं, ऑक्सीजन वही रहेगा। और MgO में 2 से गुना किए हैं तो 2 MgO लिख देंगे। इस तरह से हमारा संतुलित समीकरण हो गया। आइए अब एग्जाम्पल तीसरा को सॉल्व करते हैं। Fe प्लस H2O और इस साइड है Fe3 और O4 प्लस H2। यहाँ देखते हैं Fe जो आयरन है, Fe आयरन, इसमें एक परमाणु संख्या है, इसका 1 आयरन हुआ, ये अलग ग्रुप का है, एक ग्रुप का, इसको लिखेंगे। अब यहाँ H2O है, H कितना है हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन कितना है
नहीं कुछ है संख्या इसमें तो 1 होगा। यह ऑक्सीजन 1, ये दोनों एक ग्रुप का है, इसको लिखेंगे। अब तीर के इस साइड में आते हैं। Fe आयरन इस साइड 3 है और ऑक्सीजन 4 है। ये दोनों एक ग्रुप का है, एक साथ लिखेंगे। और H यानी H2 हाइड्रोजन की संख्या इस साइड 2 है। अब यहाँ देखेंगे इस साइड LHS साइड Fe आयरन 1 है और इस साइड 3 है, तो हमें यहाँ पे 3 से गुना करना होगा। 3 गुना 1 तो 3 Fe हुआ और इस साइड भी 3 Fe है। अब हाइड्रोजन मिलाते हैं। इस साइड हाइड्रोजन 2 है और इस साइड हाइड्रोजन 2 है, ये बराबर है। ऑक्सीजन इस साइड 1 है और ऑक्सीजन इस साइड 4 है, तो यहाँ 4 से गुना करना होगा, तब जाके 4 ऑक्सीजन इस साइड होगा और 4 दूना 8 हाइड्रोजन होगा। अब हाइड्रोजन यहाँ बढ़ गया, 8 हो गया। इस साइड 8 हाइड्रोजन और इस साइड 2 ही हाइड्रोजन है, तो क्या करना है, इसमें भी 4 से गुना कर देंगे। 4 दूना 8 हाइड्रोजन इस साइड भी हो गया और 8 हाइड्रोजन इस साइड भी है। 4 ऑक्सीजन इस साइड और 4 ऑक्सीजन इस साइड भी है। 3 Fe इस साइड और 3 Fe इस साइड भी है। ये हमारा संतुलित समीकरण हो गया। तो 3 से Fe में गुना किए हैं तो 3 लिख देना है आगे। 4 से गुना किए हैं H2O में तो 4 लिख देना है। Fe3O4 में कोई भी संख्या से गुना नहीं हुआ है, इसमें नहीं लिखना है। और H2 में 4 से गुना किए हैं तो 4 आगे लिख देना है। हमारा संतुलित समीकरण बन के तैयार हो गया। आइए अब 4 नंबर का संतुलित समीकरण करना सीखते हैं। 4 में है HNO3 प्लस CaOH का होल 2 और इस साइड है CaNO3 का होल 2 प्लस H2O। तो इसको बनाते हैं। इस साइड हाइड्रोजन जो है 1 है और N नाइट्रोजन इस साइड भी 1 है और ऑक्सीजन इस साइड 3 है। ये तीनों एक ग्रुप का है, इसको इस तरह से लिख देंगे। प्लस के बाद इस साइड का एक ग्रुप होगा Ca कैल्शियम यानी 1 है और ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। इसका मतलब होल 2 जो है ऑक्सीजन में भी 2 से गुना होगा और हाइड्रोजन में भी 2 से गुना होगा। तो आइए लिखते हैं। O यानी ऑक्सीजन 2 होगा और हाइड्रोजन भी 2 होगा। ये एक ग्रुप का है, इसे लिख देंगे। अब इस साइड लिखते हैं कैल्शियम 1 होगा और नाइट्रोजन यहाँ 1 होगा तो 1 गुना 2 करेंगे 2 होगा और ऑक्सीजन 3 है, 3 का होल 2 अलग है तो 3 दूना 6। ऑक्सीजन कितना होगा 6 हो जाएगा। ये तीनों एक ग्रुप का है, इसको लिख लेंगे। अब प्लस H2O को लिखते हैं। हाइड्रोजन इस साइड 2 है और ऑक्सीजन 1 है, इसे लिख लेते हैं। ये दोनों एक ग्रुप का है। अब आइए देखते हैं। इस साइड हाइड्रोजन 1 है और इधर हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो इसमें कितना से गुना करना होगा 2 से। 2 गुना 1 हाइड्रोजन कितना होगा 2 होगा और ये सारा समूह में यानी जितना भी एक समूह में तत्व होंगे सभी में 2 से गुना करना होगा। 2 गुना 1 यानी नाइट्रोजन भी 2,
3 दूना 6, ऑक्सीजन भी 6 होगा, ऑक्सीजन 6 और यहाँ 2 है तो 6 2 8 हो गया इस साइड। और इस साइड देखते हैं ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है और यहाँ 1 है, 6 1 7 है, तो यहाँ 8 है और यहाँ इस साइड 7 है। और हाइड्रोजन देखते हैं, इस साइड हाइड्रोजन है 2 यहाँ है 2 यहाँ है 4 है, और इस साइड हाइड्रोजन 2 ही है, तो यहाँ 2 से गुना करेंगे तो 4 हाइड्रोजन होगा और 2 गुना ऑक्सीजन 1 है तो यहाँ 2 ऑक्सीजन होगा। अब मिलाते हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ और 2 हाइड्रोजन है तो इस साइड 4 हाइड्रोजन हुआ। अब यहाँ देखेंगे कि 2 यहाँ जो है 4 हाइड्रोजन है, इस साइड भी 4 है, इस साइड भी 4 हाइड्रोजन मिल गया। अब ऑक्सीजन को मिलाते हैं, यहाँ ऑक्सीजन जो है 6 2 8 है और 2 दूनी यानी 2 यहाँ पे है और 6 यहाँ पे, 6 2 8 ऑक्सीजन भी मिल गया। नाइट्रोजन इस साइड 2 है तो इस साइड भी 2 है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी मिल गया, हाइड्रोजन भी मिल गया, तो यह हमारा संतुलित समीकरण हो गया। तो HNO3 में कितना से गुना हुआ है, 2 से, तो इसमें 2 से गुना कर देना है। और इस समूह में गुना नहीं हुआ है, इसमें गुना नहीं करेंगे, और इसमें भी गुना नहीं हुआ है तो इसमें भी नहीं होगा। और H2O में गुना कितना से हुआ है, 2 से, तो यहाँ 2 लिख देना है। तो यही हमारा संतुलित रासायनिक संतुलित समीकरण हो गया।